रोहित मोबाइल की नई पेशकश। रोहित इलेक्ट्रिकल्स सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल्स आइटम थोक रेट में उपलब्ध। 0% ब्याज पर बजाज एवं एसडीबी कार्ड बनवाएं बिल्कुल मुफ्त। बड़ा बाजार राम प्याऊ के पास, सागर। मध्य प्रदेश में जारी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के बीच मचे घमासान को लेकर, जो आरक्षण का मुद्दा है उसको लेकर जो बातें कही जा रही हैं, चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं रेखा चौधरी जी, शहर अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, स्वदेश जैन में हैं। उनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले रेखा जी, बात करूंगा आपसे, क्या बात रखी है? देखिए, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार ओबीसी के लोगों को वर्गलाने का काम किया, साथ ही साथ कोर्ट के अंदर गलत तथ्य प्रस्तुत किए और जिसके कारण आज ओबीसी का हक मारा गया और उनको उनका आरक्षण नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार ने 2003 में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 14% से ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27% करने का काम किया था। 2018 में जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई, उस आरक्षण को लागू करने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया और उससे संबंधित प्रस्ताव पास करने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से आप सभी को पता है कि बीजेपी के द्वारा खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार गिराई गई और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। अब जब सरकार आपकी है, केंद्र से लेकर राज्य में आप बैठे हुए हैं, फिर आप क्यों ओबीसी के अधिकारों को देना नहीं चाहते? क्यों आप उनके आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं? क्यों आप कोर्ट में जाकर सही तथ्य प्रस्तुत नहीं करते? क्यों हर बात का ठीकरा आप कांग्रेस के ऊपर फोड़ते? आप ये बताइए कि जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कौन तय करेगा, जब सरकारें लंबे समय से उनकी हैं और कोई भी रोड़ा उनको बीच में नहीं है। प्रदेश से लेकर देश में उनकी सरकारें बैठी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि देश में उनकी हो और प्रदेश में ना हो, प्रदेश में उनकी हो और देश में ना हो। जब कोई भी अड़चन बीच में नहीं है, तब जनता के हितों के काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं करती? जो भी काम किए वो कांग्रेस की सरकारों ने किए और आज फिर से माननीय कमलनाथ जी ने इस बात की घोषणा की है कि नगरीय निकाय चुनाव में हम विपक्ष में बैठे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो टिकट वितरण किया जाएगा उसमें 27% का आरक्षण ओबीसी के लोगों के लिए दिया जाएगा। ये बहुत स्वागत योग्य बात है और कांग्रेस सदैव से इस बात की वो करती आई है कि हम लोगों के अधिकार देने में यकीन रखते हैं, उनका अधिकार नहीं छीनते हैं और हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। ठीक है, कांग्रेस कह रही है ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। स्वदेश जैन है, जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष, उनसे बात करता हूँ। भाई साहब, भाजपा ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये टोटल गलत है और ये उनकी मनगढ़ंत कहानी है। जब आप ये बताइए कि अभी हमारे साथी रेखा जी ने बताया आपको पूर्व में कि 2003 में जब तत्कालीन हमारी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने ही ये कदम उठाया कि जो है 14 से 27% आरक्षण किया। 15 साल क्या भाजपा इतने हितैषी बन रहे हैं अगर, तो क्या 15 साल ये सोते रहे क्या? इनको उस समय ध्यान नहीं आया कि हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए कि ये संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए वो उनको दे। जब कांग्रेस की सरकार आई 18 में, माननीय कमलनाथ जी ने, और कांग्रेस की हरदम सोच रही है कि हर वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, संवैधानिक अधिकार पदों पे पहुंचना चाहिए। उसके लिए उनने 27% लागू करने का कार्य किया। लेकिन जिन परिस्थितियों में खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार को गिराया गया और उसके बाद भी इनको समय मिला, तो इनको सारे तथ्य क्या कोर्ट में नहीं रखने चाहिए था? अगर ये वाकई में जो है पिछड़ा के इतने हितैषी थे तो इनको जो उनकी बात रखनी चाहिए। इनके अटॉर्नी जनरल क्या करते रहे कि ये सरकार की सभी बातें सही पक्ष के रूप से अगर जो है सुप्रीम कोर्ट में रखती तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से जो उस पर दिशा निर्देश देती। लेकिन ये भ्रमित और करके ये अगर देखा जाए, पूछा जाए तो भाजपा की, आरएसएस की ये मनगढ़ंत ये कहानी ये नहीं चाहते थे कि पिछड़े को जो है आरक्षण मिले और ये आगे बढ़ के आए। लेकिन वो तो आरोप वहाँ पे लगा रहे हैं ना कि आप बरगला रहे हैं लोगों। नहीं, ये नहीं बरगला रहे। अगर ये बरगलाना और ये बात होती तो जब ये कोर्ट में बातें चल रही थी, सारा समय था, आपका जो है
आप अभी एक पत्रकार साथी मेरे को पूछ रहे थे कि साहब जो है फलानी उसके वजह से जो है ये कोर्ट में मामला हुआ, ये टोटल गलत है। ये स्वतंत्रता है, कोई भी जो है जनहित में जा सकता है। और अगर वो उसके पीछे तो इतने बड़े बड़े अटॉर्नी जनरल जो सरकार के होते हैं वो क्या कर रहे थे? वो समय सो रहे थे क्या? कोई भी आपत्ति कोई भी चीज करनी थी तो क्या वो सो रहे थे उस वक्त? क्या मैं तो यही पूछना और कहना चाहूँगा। और आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ, ये वर्गलाने वाली बात कह रहे हमारे कमलनाथ जी, जो प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने ये जो सोचा था कि हर पिछड़े वर्ग के हर वर्ग को जो है संविधानिक मौलिक अधिकार मिले, इन नगरीय निकाय चुनाव में उनसे चुन के आए। और जब ये बात कोर्ट से निराधार अभी मानी जा रही कि वो भी कि भाजपा ने सही रूप से प्रस्तुत नहीं किया कोर्ट को, उसके बावजूद भी विपक्ष में होते हुए भी मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन पिछड़े वर्गों के हितों के बारे में सोचा और ये उनने घोषणा की है। ये स्वागत योग्य घोषणा है कि जो नगरीय निकायों के चुनाव होंगे उसमें 27% का जो आरक्षण बैठता है, हम ऐसे पिछड़े वर्गों को ठीक है। आशीष ज्योतिषी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे आप इस बारे इसे, ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है आरक्षण का, कांग्रेस की कांग्रेस की नीति और नीयत साफ थी। कांग्रेस ने 14% आरक्षण भी ओबीसी को दिया था, 27% आरक्षण भी ओबीसी को दिया था। और आज यदि सुप्रीम कोर्ट यदि यह डिसीजन देती है कि उससे और अधिक ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए तो कांग्रेस उसके साथ भी रहेगी। तो कांग्रेस हमेशा इस हर एक वर्ग के हित की बात करती आई है, चाहे वह अनुसूचित जाति वर्ग हो या अनुसूचित जनजाति हो या पिछड़ा वर्ग का हो। तो कांग्रेस चाहती है कि हर एक वर्ग को पूरा अधिकार मिले। और 10% का जो सामान्य वर्ग के निर्धन लोगों को आरक्षण था, वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दिया था। तो कांग्रेस की नीति और नीयत साफ है कि हिंदुस्तान मध्य प्रदेश का हर एक वर्ग को जो लाभ मिलना चाहिए वो मिले। लेकिन भाजपा की नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है। वो अभी भी यह कोशिश कर रही है, यदि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश नहीं दिया होता कि आप स्थानीय निकाय के चुनाव कराएं तो भाजपा आज भी नहीं चाहती कि स्थानीय निकाय के चुनाव हों। चलिए रेखा चौधरी जी से बात कर लेते। भाजपा ये कह रही है कि उनका ये कहना है कि बिना आरक्षण के हम चुनाव नहीं चाहते। हमारा ये कहना है कि आरक्षण हो उसके बाद चुनाव हो। सहमत है? देखिए, मुझे ये बताइए, आरक्षण हो और उसके बाद चुनाव हो, मैं मानती हूँ आपकी बात, लेकिन उन चुनाव को कितने दिन टालेंगे आप? एक 5 साल का टेन्यूअर होता है, आपने 3 साल और चुनाव बढ़ा लिए, क्या आप 10 साल में एक बार चुनाव कराएंगे? क्या लोकतंत्र, जो हमारे संविधान ने जो लोकतंत्र स्थापित किया है, क्या आप उस लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाने का काम करेंगे? क्या आप जनता के हितों को कुचलने का काम करेंगे? क्या जनता को जो मत का अधिकार मिला है उस मत के अधिकार के छीनने का काम आप करेंगे? क्या आप राजतंत्र लागू करेंगे? क्या आप मोदी शाही लागू करेंगे? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में लगातार है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रदेश और देश में काम कर रही है वो सरकार कभी जाए ना। और वो चाहे लोकतंत्र के द्वारा हो, चाहे जनता के द्वारा चुनी हो, चाहे गुंडागिर्दी से चुनी हो, चाहे सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करके चुनी हो, और चाहे वो उनका बस चले तो वो संविधान बदल कर और इस देश में जो है राजतंत्र लागू कर देंगे। तो वो हर स्थिति तक जाने को भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए जाने को तैयार है। कांग्रेस कभी इस बात के फेवर में नहीं है। कांग्रेस इस बात के फेवर में है कि जो अधिकार संविधान ने जनता के लिए दिए हैं, जो संविधान ने नियम कायदे कानून बनाए हों, सारे काम उन नियम कायदे कानूनों के अंतर्गत हो, चाहे लोकतंत्र की बात हो, चाहे चुनाव की बात हो, और चाहे लोगों के अपने अधिकारों की बात हो। क्या तैयारी है कांग्रेस? बिल्कुल पूर्ण रूपेण जो है कांग्रेस की तैयारी है। पूर्व में जो है सारे आवेदन और ये सारी जब प्रक्रिया चली थी और अचानक में चुनाव रुक गए थे, तो तैयारी पूर्ण है। जैसे ही होता है समय नहीं लगेगा, लेकिन हाँ रिफ्रेशमेंट ये देखना पड़ता है कि अभी क्या स्थितियाँ कहाँ कौन क्या है, लेकिन तैयारी पूर्ण है और जोर शोर से कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरेगी। धन्यवाद बात करने के लिए। स्वदेश जैन जो कि जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, रेखा चौधरी, आशीष ज्योतिषी कांग्रेस नेता हैं।
आरक्षण का मुद्दा ये जो अभी गरमाया हुआ है नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी आयोजित की गई है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे का रुख क्या होता है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। रोहित मोबाइल की नई पेशकश। रोहित इलेक्ट्रिकल्स सभी कंपनियों के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, एसी, कूलर, मिक्सी, प्रेस, सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल्स आइटम थोक रेट में उपलब्ध। 0% ब्याज पर बजाज एवं एसडीबी कार्ड बनवाएं बिल्कुल मुफ्त। हमारा पता है बड़ा बाजार रामप्याऊ के पास सागर। द्वितीय शॉप रंगीन घोड़ा बालों के बाजू में मकरोनिया सागर। हमारे मोबाइल नंबर हैं 8839393058, 9009205959 और 8818815881।